बहुत सारे लोग एलआईसी बीमा कराते हैं, किसी एजेंट के ज़रिए एलआईसी का इंश्योरेंस कराते हैं। तो आप सभी लोगों में से ही काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास सवाल आया। किसी ने पूछा कि सर मैंने एक एलआईसी इंश्योरेंस करवाया था एजेंट से, लेकिन अब मैं उस एजेंट को जब बोलता हूं कि मेरा इंस्टॉलमेंट या फिर मेरा किस्त जमा कर दीजिए, तो वो जमा नहीं करता है, मुझे खुद जाना पड़ता है जमा करने। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। साथ ही साथ काफ़ी सारे ऐसे भी सवाल आए जहां पर हमसे ये पूछा गया कि सर जब एजेंट आया था एलआईसी इंश्योरेंस करने, तो उसकी तरफ से कुछ और बताया गया था, तो मैंने कुछ दिन तक कंटिन्यू किया अपना एलआईसी का जो किस्त है, जो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है। लेकिन जब यहाँ पर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी और मैंने जब एजेंट को बोला कि सर जो पैसा मैंने जमा किया है, जितना ही मुझे इंटरेस्ट के साथ मिलेगा एलआईसी की तरफ से, वो पैसा मेरा निकलवा दीजिए। तो एजेंट काफ़ी सारे बहाने बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपका जो मैच्योरिटी है वो नहीं कंप्लीट हुआ है। अलग अलग तरीके के बहाने बना रहे हैं और बोला जा रहा है कि आपको और दिनों तक पैसा जमा करना होगा। तो एलआईसी इंश्योरेंस या फिर बीमा आप कह लो, जो हम कराते हैं, फिर चाहे हम एलआईसी के जरिए कराएं या फिर कहीं भी किसी भी माध्यम से हम इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इसको लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं काफ़ी सारे व्यूअर के मन में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको इंश्योरेंस बीमा से संबंधित कुछ ऐसे जो गवर्नमेंट के रूल हैं, जो गवर्नमेंट के नियम हैं, उसके बारे में बताएंगे, जो आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने भी इंश्योरेंस वगैरह करवाया है या फिर फ्यूचर में आगे आप करवाना चाहते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन झा और आप देख रहे हैं अर्न मनी टेक टिप्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह है कि सर मैं जब एजेंट से यहाँ पर इंश्योरेंस करवाया था, तो मुझे बोला गया था कि मैं आपका जो किस्त है वो जमा कर दिया करूंगा, और यहाँ पर पूरा जो जानकारी मेरे साथ है वो साझा किया गया था उस बीमा से संबंधित। लेकिन बाद में जो वो बता रहा था पहले, उस पे वो टिका नहीं रहा, बाद में कुछ और बताने लगा जब मैं पैसा निकलवाने के लिए उससे बोला। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि किसी भी एजेंट से कहीं भी अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो, तो सबसे पहले तो एजेंट का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि आपको अच्छे से जानकारी दे। फिर चाहे आपको किसी भी भाषा में जानकारी लेना हो, आपके लोकल लैंग्वेज में भी, उसका काम है कि वो अच्छे से जो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको बताएगा कि कितना रुपए का पॉलिसी है, हर महीने या फिर साल में कितना रुपए आपको जमा करना होगा, और इसके बाद यहाँ पर मैं जमा कर दूंगा या फिर आपको खुद जमा करना पड़ेगा। तो जितने भी कंडीशंस है ना, उसके बारे में जानकारी देना उसका काम है, वो आपको अच्छे से जानकारी देगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो लोगों का सवाल ये रहता है कि सर एजेंट को मैं जब भी बोलता हूँ पैसे जमा करने के लिए, तो वो कभी कभार तो जमा कर देते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमें खुद से जमा करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एजेंट का ये काम बिल्कुल नहीं है कि वो आपका पैसा जमा करेगा, जो भी आपका किस्त है, जो भी आपका इंस्टॉलमेंट है। जी हाँ, अगर वो जमा कर देता है एजेंट तो काफी अच्छी बात है, वो उसका बड़प्पन है कि आपको आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो जमा कर दे रहा है। लेकिन अगर वो चाहे तो वो जमा नहीं भी कर सकता है। इस चीज के लिए जो एजेंट है वो बाध्य नहीं है, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। और अगर रही बात पैसे जमा करने की, तो आजकल इतने ज्यादा सुविधा है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से यूपीआई के जरिए जमा कर सकते हो, या फिर आप बैंक से ऑटो डेबिट सिस्टम जब आप इंश्योरेंस करवाते हो तभी आप एजेंट को बोल के एक्टिवेट करवा सकते हो। तो जो भी आपका इंस्टॉलमेंट रहेगा, जो भी आपका किस्त रहेगा, उस डेट आने के बाद ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट हो जाएगा। या फिर कहीं नजदीकी जो एलआईसी का अगर आपका इंश्योरेंस है, तो आप एलआईसी के ऑफिस में जाके खुद से भी जमा कर सकते हो। क्योंकि इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ कि एजेंट जमा करने के लिए बाध्य नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि काफी सारे ऐसे हमें घटना जो है देखने को मिला है, लोगों से सुनने को मिला है, सवाल आते हैं कि सर एजेंट पहले कुछ बोला था और अभी कुछ बोल रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा कभी वाकया होता है या फिर हुआ है, तो एक जानकारी मैं आपको दे दूं, गवर्नमेंट की तरफ से सभी इंश्योरेंस कंपनी का जो नियम है, जो रूल है गवर्नमेंट का, वो लगभग एक ही जैसा है। और उस रूल को, उस नियम को जो है सभी कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट से कुछ भी चीज बाहर नहीं है, आपको नियम के साथ ही चलना पड़ेगा, फिर चाहे कोई भी कंपनी हो। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि एजेंट ने आपका इंश्योरेंस
किसी गड़बड़ तरीके से कर दिया है या फिर जानकारी आपको सही तरीके से नहीं दिया, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को छुपा लिया गया, कुछ भी हो, तो 1 महीने के अंदर आग अगर आपने यहाँ पर बीमा कराया है, तो 1 महीने के अंदर आपके पास ये पूरा राइट है, पूरा अथॉरिटी है कि आप उस बीमा को कैंसल करवा के जो भी आपने पैसा दिया है, उस पूरे पैसे को रिफंड ले सकते हो उस कंपनी से और उस कंपनी को रिफंड देना पड़ेगा। तो ये कुछ नियम है दोस्तों किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का, फिर चाहे एलआईसी की बात करें या फिर किसी भी कंपनी से आपने इंश्योरेंस वगैरह लिया है। तो इस बात का आप खासा ध्यान रखें। अगर बाय मिस्टेक से आपसे ही अगर जानकारी सुनने में मिस्टेक हो गई हो या फिर उसको जानकारी देने में कुछ गलती हो गई हो, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में हुआ है, तो 1 महीने के अंदर जो पैसा है वो अपना पूरा का पूरा आप रिफंड ले सकते हो। और रही बात पैसे जमा करने की, तो आप खुद से भी जमा कर सकते हो। आजकल जैसा कि मैंने बताया काफ़ी आसान तरीके हैं, घर बैठे यूपीआई के ज़रिए फ़ोन पे, पेटीएम या फिर ऑटो डेबिट करवा के आप बैंक से करवा सकते हो। तो ये कुछ इंश्योरेंस बीमा से संबंधित जो है डाउट थे काफ़ी सारे लोगों के मन में। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपका डाउट था वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप अपनी राय जो है वीडियो के बारे में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।